तो क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो दोबारा से बात करूंगा इस 64 पैसे के पेनी स्टॉक के बारे में जो डेट फ्री है, डेट रिड्यूस कर रहा है, लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। तो मैं यही बोलूँगा जो शेयर्स मतलब आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, खासकर पेनी स्टॉक में, ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। तो आपको हमेशा रूल को फॉलो करना नंबर 1, ठीक है। और साथ में मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगा जो पैसा आप स्मोक दारू में उड़ा देते हो वो पैसा एक बार पेनी स्टॉक में ना सिर्फ डाल के देखो, उतना पैसे डाल के देखो, और अगर आपको रिजल्ट मिलता है 1-2 सालों में तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि मुझे पेनी स्टॉक में पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। समझ आ गया? तो करके देखो एक बार, मज़ा बहुत आएगा भाई। जो रिटर्न आपको दिखेगी ना, अभी आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने आज तक स्टॉक रिकमेंड नहीं किया, लेकिन हाँ, अगर पास्ट में अगर आपने स्टॉक को बाई किया होता, जैसे बहुत बार मैंने बहुत सारे स्टॉक रिकमेंड भी करे जो पैसा बना के दे रहे हैं, ठीक है। एनसिल रिसर्च, PMC, इंडिया इन्फो 17-18 पैसे सजेस्ट किए थे, बायोजेन, ठीक है, आपका MFL इंडिया, बहुत सारे स्टॉक है, अनगिनत स्टॉक है यार, नाम मुझे भी अब याद भी नहीं थे सारे स्टॉकों के, जो मतलब मोर देन 1000%, 200% 300% रिटर्न दे रहे। तो अगर गलती से ऐसा कोई आपका तुक्का लग गया किसी पेनी स्टॉक में तो भाई पैसों की बारिश हो सकती है जो आपने छोटा सा अमाउंट लगाया था, ठीक है। तो दिखाता हूँ कि स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, अंत तक देखना, और डेफिनेटली काफ़ी बड़े टारगेट स्टॉक के हो सकते हैं। एक बार खुद की स्टडी ऐड करना, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, मोटिवेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ। वाला स्टॉक, ये स्टॉक वो नहीं है, दूसरा स्टॉक है, बताऊँगा कौन सा स्टॉक है वो। ये स्टॉक देखो, लहजा इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट 5 साल का चार्ट मैंने खोल दिया। एक टाइम था स्टॉक अभी 84 पैसे ट्रेड करता था, 76 पैसे ट्रेड करता था, ठीक है, 76 पैसे। और स्टॉक ने देखो हाई जो लगाया है ऑलमोस्ट 30 रुपये का हाई लगाया है, 30 रुपये का। अब आप खुद बताओ स्टॉक ने कितना डिसेंट रिटर्न आपको कमा के दिया है, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ पेनी स्टॉक, जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। अगर इसी में आपने 1000 रुपये लगाए होते ना तो वो 30,000 रुपये से ज़्यादा बन जाता, 50,000 रुपये बन जाता, और अभी के प्राइस में वो 15,000 रुपये के आसपास होता, 1000 रुपये आपका, ठीक है। अब जो आप स्मोक दारू में उठा देते हो 1000 रुपये, वो आपका 15,000 रुपये हो जाता है। और आप 15 सालों तक, मान के चलो कि 15 महीनों तक, अगर महीने में एक बार 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो दारू में या फिर सिगरेट में, स्मोक में, तो 15 महीनों तक आपका जुगाड़ हो जाता है सुट्टे मारने के लिए फ्री में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, राइट। तो सही इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, साथ साथ में सही स्टॉक को चूज़ करना ज़रूरी है। उसके लिए आप हमारे वीडियोस देखो, मैं आपके लेके आता रहता हूँ अच्छे पेनी स्टॉक जो पैसा बना के दे सकते। ये तो भाग चुका है, इसके बारे में बात नहीं करूँगा, ये स्टॉक बाय नहीं करना है। एक दूसरा स्टॉक है, उसको आप नज़रों में रख सकते हो। बात करो BSE का पेनी स्टॉक का, लुक एट द वॉल्यूम। 8 जुलाई को 12 लाख शेयर्स यहाँ पर ट्रेड किए गए थे, 12 लाख, और मोर देन 74% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है। किसी स्टॉक में 74% की डिलीवरी उठाई जाती है और वो स्टॉक 92% टूट चुका है अपने हाई से, ठीक है। और 8,93,000 शेयर्स लोग घर लेके गए। इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतनी बड़ी डिलीवरी आपको क्या चकित नहीं करती कि स्टॉक में क्या चल रहा है? मुझे तो करती है, इसलिए मैं आपके साथ अपडेट कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम तो बता, तो नाम आपको बताऊंगा। देखो 64 पैसे का स्टॉक है, 92% टूट चुका है, और लास्ट कुछ सालों से 39 पैसे का इसने सपोर्ट मारा है। और मैंने कुछ स्टॉक में आई थिंक 66-67 पैसे में बाय करना स्टार्ट किया है, और मुझे अगर स्टॉक 50 पैसे तक मिलता है तो मैं बाय करना पसंद करूँगा। अब स्टॉक का नाम क्या, नाम बताने से पहले एक बार कंपनी के थोड़ा रिजल्ट्स और फाइनेंशियल चेकआउट कर लो। स्टॉक का नाम आप देख सकते हो, क्रेटोस सिस्कॉन लिमिटेड। अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, ठीक है, नहीं कर पा रहा तो आप कर लेना, स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है इनका, BSE का पेनी स्टॉक है। नीचे लेके चलता तो आपको देखने को मिलता है कंपनी डेट फ्री है, डेट रिड्यूस कर रही है, बुक से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है। साथ में देखो लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मतलब लास्ट 10 ईयर से कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो FY 22 की जो सेल्स है 3 करोड़ की है, एंड जो नेट प्रॉफिट है आपके सामने, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है लास्ट 10 ईयर से बुक्स में, जो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर आपको दिखता है कि जो कंपनी के रिजर्व है वो पॉजिटिव हो चुके हैं नेगेटिव से, साथ में डेट शून्य हो चुका है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोग देख सकते हो। पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ 100% है, लेकिन ध्यान से देखना, जब उसमें क्लिक करोगे ना तो कुछ बड़े
व्यक्तियों के नाम आपको देखने को मिलेंगे जिनकी होल्डिंग 6% 5% के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो ये लोग कौन है? मेरे हिसाब से आई विल कॉल देम प्रमोटर्स। ठीक है, ये छिपे हुए प्रमोटर्स होते हैं, हिडन प्रमोटर्स बोला जाता है इनको। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ हिडन प्रमोटर्स, तो मेरे हिसाब से ये हिडन प्रमोटर्स इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा इन सब की होल्डिंग मोर देन 60-70% के आसपास है, और रिटेल जनरल पब्लिक का पैसा स्टॉक में बहुत कम लगा हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस वजह से स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा, मेरी खुद की रिसर्च है, डू नॉट फॉलो मी ब्लाइंडली। ठीक है, मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट अप्लाई करते हुए पैसा इन्वेस्ट किया है। जैसे मैंने आपको बता रखा है, मेरे लिए पेनी स्टॉक इज इक्वल टू ट्रेडिंग है, मेरे लिए पेनी स्टॉक ट्रेडिंग है। तो मुझे पता है कि मेरा इंटरडे का लॉस अगर 1000 रुपये का है तो मैं स्टॉक में 1000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर मेरा लॉस 2000 रुपये का है तो मैं 2000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ इंटरडे की, तो मैं क्या अप्लाई करता हूँ, अगर मैं जॉब वाला पर्सन हूँ तो मैं 2% ऑफ माई मंथली इनकम इन्वेस्ट करता हूँ इन दिस काइंड ऑफ पेनी स्टॉक। अब आप बोलोगे सर इस रूल को बढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। अगर आपको पैसा मल्टीप्लाई हुआ है तो आप 2% को 3% 4% कर सकते हो 6-7 महीने के बाद। लेकिन आपको रूल को 2 से 20% नहीं करना है, 10% नहीं करना है, जब तक आपको बहुत अच्छा ज्ञान और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पता ना चल जाए स्टॉक के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ आप डाउन द लाइन करोगे, इसलिए मैंने रूल्स बनाए हैं ताकि आपको अगर लॉस हो तो छोटा सा लॉस हो और उस लॉस से आपको धक्का ना लगे और आप स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करना छोड़ ना दो। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो आप इतने बड़े रिटर्न से वंचित आपको नहीं मिलेगी और आप उससे रह जाओगे फिर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो रूल्स को फॉलो करो। रूल्स बनाए जाते हैं फॉलो करने के लिए, ये बाहर की बात है कि तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, गलत बात है। स्टॉक मार्केट रूल्स बनाए जाते हैं फॉलो करने के लिए, अगर नहीं बनाओगे तो तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएगी भाई। ठीक है, मर्जी आपकी, आपको क्या करना है। ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आपको अपने ऐसे ही अगले वीडियो से। तक बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, शेयर पक्का करना, जितना हो सके कमेंट करना। ठीक है, और कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।